गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप आप इस पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। हालांकि ये बहुत ही महामारी जो फैली है हमारे यहाँ, ये बहुत कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आप लोग प्लीज़ सेफली घर में रहिए और अपने घर वालों को भी इस चीज़ की हिदायत दीजिए कि वो सेफ्टी से रहें। और चलिए ज़्यादा देर करते हुए ना आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री एज ए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स हिस्ट्री के कितने पार्ट्स होते हैं, किस प्रकार से उन्हें किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो आज हम पहले वो देख लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इतिहास यानी हिस्ट्री को किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे इतिहास हेडिंग डालेंगे। और इसको हम लोग किन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, पहला पार्ट है हमारा प्रागैतिहासिक काल। सेकंड पार्ट में हमारा आदि ऐतिहासिक काल आ जाता है। एंड थर्ड पार्ट में हमारा ऐतिहासिक काल आ जाता है। ये इस प्रकार से आ जाता है। अब हम देखेंगे कि ये हमारा जो इतिहास है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है प्रागैतिहासिक काल, सेकंड है आदि ऐतिहासिक काल एंड थर्ड है हमारा ऐतिहासिक काल। आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या करते हैं। आगे हम अगर देखेंगे तो सबसे पहले हमारा प्रागैतिहासिक काल आता है। अब हम प्रागैतिहासिक काल को किस प्रकार से डिवाइड करें, क्योंकि ये बहुत लेंदी प्रोसेस था हमारे हिस्टोरियंस के लिए। और ये जानना कि हमारा प्रागैतिहासिक काल को कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस तरीके से उसे डिवाइड किया जाए, तो ये सारी बातें तो आगे होंगी आगे की क्लासेस में। फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि इसको भी प्रागैतिहासिक काल इतना लंबा होने के कारण इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। वो टूल्स की मेकिंग के आधार पे इसको डिवाइड किया गया था, वो आगे की क्लासेस में आपको बताऊंगी मैं। तो पहला इसका पार्ट जो बनाया गया वो था पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, इसको अगर हम देखें तो इसका जो टाइम पीरियड है वो एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट होता है, किस डेट से, किस एरा से, हमको कुछ भी आइडिया नहीं है इसके विषय में। तो हमने इसको अज्ञात काल से स्टार्ट किया है। तो अज्ञात काल इसको आप डाल लीजिएगा। नोट्स आप प्रॉपर बनाएंगे मेरे साथ, तो आपका कोई भी सब्जेक्ट जो है वो ऐसे रह नहीं जाएगा। ये अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक इसको डाल दीजिए टाइम पीरियड को, साथ साथ में बनाइए नोट्स। उसके बाद हमने जो सेकंड पीरियड हमारा रहा वो रहा मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल, मध्य मीन्स क्या होता है, मध्य मीन्स होता है मिडिल, मध्य पाषाण काल। इसके लिए हमको टाइम पीरियड, अब हमारा जब टाइम पीरियड पूरा पाषाण काल का 8000 ईसा पूर्व में ख़त्म हो रहा है, तो आप खुद ही बताइए कि हमारा मध्य पाषाण काल कब से स्टार्ट हो सकता है। वो 8000 से ही तो स्टार्ट होगा, यानी 8000 ईसा पूर्व से स्टार्ट होगा और ये जाएगा 4000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। अभी हमारा जो थर्ड पीरियड है, इसी का जो थर्ड पार्ट है, यहाँ स्पेस नहीं है, इसको हम ऐसे ले जाके इधर रख देते हैं। ये जो थर्ड हमारा है वो हमारा नवपाषाण काल कहलाता है। नवपाषाण काल, इसका टाइम पीरियड अब आप खुद ही बताइए कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। जब 8000 से 4000 ईसा पूर्व के बीच में मध्य पाषाण काल है और मध्य पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व के लगभग ख़त्म होता है, तो हमारा नवपाषाण काल भी वहीं से स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो ये 4000 ईसा पूर्व से स्टार्ट होकर 2500 ईसा पूर्व तक पहुंचता है।
ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। हिस्ट्री है, हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिसमें हम अभी प्रागैतिहासिक काल को पढ़ रहे थे। और प्रागैतिहासिक काल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज पुरापाषाण काल, सेकेंड इज मध्यपाषाण काल एंड थर्ड इज आपका नवपाषाण काल। तो यहाँ पे हमारा ये एक तैयार हो जाता है प्रागैतिहासिक काल को पढ़ने के लिए, उनके टाइम पीरियड को जानने के लिए। अब हम देखते हैं कि हमारा जो आधे ऐतिहासिक काल है वो क्या चीज़ है। आधे ऐतिहासिक काल हमारा नवपाषाण काल के बाद स्टार्ट हुआ, तो इसको हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो जो आधे ऐतिहासिक काल है इसको डिवाइड करने के लिए भी हमने उसी प्रोसेस को अपनाया हमारे हिस्टोरियन ने, और ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ये देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने। फर्स्ट पार्ट को हमने सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया, एंड इसका टाइम पीरियड हमने रखा, ध्यान दीजिए, ये 2500 ईसा पूर्व में हमारा नवपाषाण काल खत्म हो रहा है, तो हमने इसको भी स्टार्ट किया 2500 ईसा पूर्व से, और इसको हम लेके गए 1500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा इसी आधे ऐतिहासिक काल को एक और पार्ट में डिवाइड किया गया। जो दूसरा पार्ट है उसे हम कहते हैं वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता एज यूजुअल जहाँ पे हमारा सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुआ, यानी ये जो पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से, इसको हम लेके जाएंगे 600 ईसा पूर्व तक। और ये जो 600 ईसा पूर्व है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है। ये 2500 ईसा पूर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। आप इन डेट्स पे बहुत कंसंट्रेट करिएगा, आगे इन फ्यूचर मैं जो भी क्लासेस लूँगी मैं उसमें आपको सब क्लैरिफाई कराऊंगी। ठीक है, अभी हम वैदिक सभ्यता को देख लेते हैं। वैदिक सभ्यता अब ये सिंधु घाटी सभ्यता का कोई डिवाइडेशन नहीं है, लेकिन वैदिक सभ्यता को हमको क्योंकि बहुत लेंथी पीरियड रहा तो इसको भी हमारे हिस्टोरियन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश की और बहुत ही अच्छे से की। तो वो किस प्रकार से है तो वो हम देख लेते हैं। वैदिक सभ्यता को भी 2 पार्ट्स में हमारे हिस्टोरियन ने डिवाइड किया इस प्रकार से। फर्स्ट पार्ट का नाम हमने रखा ऋग्वैदिक काल, और इसका टाइम पीरियड आप खुद बताएंगे अब कब से स्टार्ट हो सकता है। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1500 ईसा पूर्व से आपका ये 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा आता है उत्तर वैदिक काल, जो सेकंड पोर्शन है इसका ऋग्वैदिक काल का, ये वैदिक सभ्यता का उत्तर वैदिक काल। इसका टाइम पीरियड हमारा क्या होगा आप खुद बताइए। ये 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से ये जाएगा आपका 600 ईसा पूर्व तक। ये हो गया हमारा उत्तर वैदिक काल। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ये ऐतिहासिक काल है ये क्या चीज़ है। ऐतिहासिक काल को हम किस प्रकार से बांटेंगे वो हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। ये हुआ, और इसको हम यहाँ तक लाएंगे इस लाइन को, ठीक है, और यहाँ तक लाने के बाद ये देखिए ऐसे एरो बनाएंगे। और अब देखिए इसको मैं कैसे डिवाइड करती हूँ। इसको हम डिवाइड करेंगे, पहला है इसको हम 4 पार्ट्स में, पहली बात तो ये कि 4 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम ये लाइन खींच लेंगे, ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या होगा इसका फर्स्ट पार्ट होगा प्राचीन भारत।
प्राचीन भारत हमारा स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा प्राचीन भारत 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। अब ये 712 भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत ये हमारा स्टार्ट होता है 712 ईस्वी, ईसा पूर्व खत्म हो गया, अब ईस्वी से 1707 यानी 1707 ईस्वी तक। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारा स्टार्ट होता है, ये कहलाता है आधुनिक भारत। और इसका क्या है, ये होता है 1707 ईस्वी से 1900। अब ये डेट्स आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई नहीं याद करता है और ना ही कहीं किसी भी जगह इसको अच्छे से क्लैरिफाई किया जाता है। तो हमें इसका चार्ट बनाना है और इस चार्ट को बना करके 1964 ईस्वी तक इस चार्ट को बना करके हमें अपने डेस्क के सामने पेस्ट कर देना है और रोज़ देखना है, रोज़ देखना है। ठीक है, अब हमारा ये जो फोर्थ पोर्शन है वो आधुनिक विश्व का है और ये स्टार्ट होता है 14th या 14वीं शताब्दी से 1950 ईस्वी तक। फाइन हो गया ना। अभी इसको भी हमें डिवाइड करना होगा। ये सारे हैं, ये किस प्रकार से डिवाइड हैं वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा प्राचीन भारत है इसको डिवाइड करते हैं। तो प्राचीन भारत को डिवाइड करने के लिए हमें 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना होगा। तो इसको हम ये करने का, ये क्लास मेरे लेने का क्या मतलब है ये आपको अब समझ में आ रहा होगा। ये क्लास लेने का मेरा मतलब यही है सिर्फ कि आपको हिस्ट्री को, जब तक आप हिस्ट्री को डिवाइड नहीं करेंगे तब तक आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे। और अभी देख लेते हैं क्या है ये जो हमारा प्राचीन भारत है, इसको हमने 6 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट है महाजनपदा काल। जो स्टार्ट होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। ठीक है, और उसके बाद हमारा आता है मगध साम्राज्य। ये सारे नाम आपके सुने हुए हैं। मगध साम्राज्य हमारा 600 ईसा पूर्व से स्टार्ट होगा और जो जाएगा 300 ईसा पूर्व तक। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा मौर्य साम्राज्य। बहुत से बच्चे मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य को एक ही समझते हैं, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि ये क्लासेस जब मैं लूँगी तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ईसा पूर्व से ये जाएगा 184 ईसा पूर्व तक। ठीक है, एवं संगम काल, इसी में संगम काल भी है। मौर्य साम्राज्य के साथ साथ संगम काल भी चल रहा है। संगम काल, इसमें कौन आते हैं? चेर, पांडे और चोल, ये डायनेस्टी हैं। इनके बारे में बताऊंगी मैं, मेरी कोशिश रहेगी मैं सब बता दूं, बाकी आपकी अपनी मेहनत है।
फिर उसके बाद आता है हमारा मौर्य के बाद कौन सा काल आ सकता है, मौर्योत्तर काल, यानी मौर्यों के बाद का काल। मौर्योत्तर काल को हम अब, क्योंकि ये 184 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ है, तो ये स्टार्ट कब से होगा, 184 ईसा पूर्व में ही स्टार्ट होगा और ये जाएगा आपका 313 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद हमारे कौन आते हैं, मौर्योत्तर काल के बाद और कौन आ सकता है, और हमारे आते हैं गुप्त साम्राज्य। ठीक है, गुप्त साम्राज्य 319 ईसा पूर्व से। ये क्यों ऐसा है इतना गैप, और क्यों नहीं वो गैप के बारे में है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी। आपको बस अभी फ़िलहाल ये डेट आप याद रखिए, 319 ईस्वी से स्टार्ट होगा और ये जाएगा 550 ईस्वी तक। ठीक, आई होप आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी। उसके बाद हमारा है जो लास्ट का टाइम पीरियड है वो है हर्षवर्धन काल। हर्षवर्धन काल ये हमारा स्टार्ट होगा 606 ईस्वी से आपका 647 ईस्वी तक। ये हो गया। अब आपने देखा कि किस प्रकार से हम प्राचीन भारत को डिवाइड कर पाए हैं इन 6 पार्ट्स में। तो पहले हम ये प्राचीन भारत पढ़ेंगे और जब हम मध्यकालीन भारत स्टार्ट करेंगे तो उनको भी हम उसके सारे पार्ट्स को डिवाइड करके और आपको अच्छे से बताएंगे। और उसके बाद हम आधुनिक भारत जब पढ़ेंगे तो उसको भी डिवाइड करेंगे, और जब आधुनिक विश्व पढ़ेंगे तो उसका भी क्लासिफिकेशन हम आपको अच्छे से करके बताएंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन राउंड में देखते हैं। हमने ये देखा कि ये इतिहास है और इतिहास को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसके बाद हमारा जो प्रागैतिहासिक है, प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल जो है हमारा अज्ञात काल से शुरू होता है, 8000 ईसा पूर्व तक जाता है। मध्य पाषाण काल हमारा 8000 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है और 4000 ईसा पूर्व तक जाता है। और वही नवपाषाण काल हमारा 4000 ईसा पूर्व से स्टार्ट होकर 2500 ईसा पूर्व तक जाता है। फिर हमारी बारी आती है आदि ऐतिहासिक काल की, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट पार्ट इज सिंधु घाटी सभ्यता, दिस इज सिंधु घाटी सभ्यता, एंड सेकेंड पार्ट इज वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हम टाइम पीरियड इसका रखते हैं 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। वहीं वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड हम 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रखते हैं। फिर हम वैदिक सभ्यता को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आपने देखा होगा हमारी सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल सही से चली, कंटिन्यू चली, और उसको हमें डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वैदिक सभ्यता बहुत लंबी थी, तो इसमें कल्चर भी बदला, सभ्यता का कुछ आयाम भी बदले, तो इसको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। पहले पार्ट को हमने ऋग्वैदिक काल कह दिया और दूसरे पार्ट को हमने उत्तर वैदिक काल कह दिया। जो फर्स्ट पार्ट था हमारा ऋग्वैदिक काल, इसको 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रखा हमने, और उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रखा। वही हमने अब ऐतिहासिक काल को डिवाइड करने की बात आई तो हमने ऐतिहासिक काल को भी डिवाइड किया है। यहाँ पे ऐतिहासिक काल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इज प्राचीन भारत, जिसको हमने प्राचीन भारत नाम दिया। सेकेंड पार्ट इज मध्यकालीन भारत, थर्ड पार्ट इज आधुनिक भारत, एंड फोर्थ पार्ट इज आधुनिक विश्व। ठीक, अब हम प्राचीन भारत को सबसे पहले देखेंगे। प्राचीन भारत को भी हमने इधर 6 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट इज महाजनपदा काल, ठीक, सेकेंड पार्ट इज मगध साम्राज्य, थर्ड पार्ट इज मौर्य साम्राज्य, फोर्थ पार्ट इज मौर्योत्तर काल, एंड फिफ्थ पार्ट इज गुप्त साम्राज्य, एंड सिक्स्थ पार्ट इज हर्षवर्धन काल। ठीक है, तो हमें सबसे पहले, अब आप ये देख रहे होंगे और इसको देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हमें करना क्या है। हमें सबसे पहले
इतिहास में इस पीरियड में रहना है, प्रागैतिहासिक काल में रहना है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को जब हम यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल जब समाप्त करेंगे तब हम आधे ऐतिहासिक काल में आएंगे। और आधे ऐतिहासिक काल के 2 टाइम पीरियड रहे, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इसको फिनिश करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग वैदिक सभ्यता में आएंगे और इसके बाद हम लोग ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल खत्म करेंगे। जब हमारा ये खत्म हो जाएगा तब हम ऐतिहासिक काल में आएंगे और ऐतिहासिक काल में आने के बाद हम प्राचीन भारत को सबसे पहले उठाएंगे और प्राचीन भारत के ये 6 डिविजन्स को क्लैरिफाई करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम मध्यकाल, फिर आधुनिक भारत और फिर आधुनिक विश्व के बारे में जानेंगे। तो इस प्रकार से हमारी सारी क्लासेस चलेंगी। मैंने इस क्लासिफिकेशन से एक तो आपको ये क्लासिफिकेशन आपको चार्ट पेपर पे बना के और अपने टेबल के सामने लगा लेनी है और हर वक्त इसको याद करना है, हर वक्त इसको जहन में रखना है। ठीक है, उसके बाद हमको इसको इस तरीके से ही पढ़ना है। इसी तरीके से पढ़ेंगे सीक्वेंस से तो हमें चीज़ें याद रहेंगी और हमें सिर्फ रेलेवेंट पॉइंट्स को ही पढ़ना है, वो रेलेवेंट पॉइंट्स जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जो आ सकते हैं और जिनके आने की संभावना रहती है एग्ज़ाम में है। और कोशिश करेंगे कि प्री कम मेंस यानी प्री और मेंस के दोनों के फॉर्म में हम स्टडी को अपने कर सकें। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको भर भर के लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर शेयर करिए और आगे की सारी क्लासेस में आप सब हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, हमेशा खुश रहिए।